राज्यसभा इंडिया के बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है और लेजिस्लेटिव प्रोसेस में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राज्यसभा रीजनल इंटरेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और फेडरल बैलेंस को मेंटेन करता है। राज्यसभा को इंडिया के पार्लियामेंट का अपर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा का मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। ये हाउस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। दीज मेंबर्स आर 238 मेंबर्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जबकि 12 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट होते हैं। करेंटली राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, विच इंक्लूड 225 members of representative of state, 8 members are representative of union territories and 12 nominated member हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा राज्यसभा में स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर द्वारा इलेक्टेड होते हैं। इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को फॉलो करता है। राज्यसभा में ईच स्टेट को सीट्स उसे पॉपुलेशन के बेस्ड पर एलोकेट करा जाता है, इसलिए नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बीच राज्यसभा में सीट के डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा यूनियन टेरिटरीज को राज्यसभा में स्पेशली इस पर्पस के लिए फॉर्म्ड इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है। इन मेंबर्स को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यूज करके इलेक्ट करा जाता है। ओनली दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर का करेंटली राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है। अदर 5 यूनियन टेरिटरीज का पॉपुलेशन टू स्मॉल होने के कारण रिप्रेजेंटेशन के लिए क्वालिफाइड नहीं है। नॉमिनेटेड मेंबर इन राज्यसभा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, जिसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस के फील्ड में स्पेशल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस्ड पर इंडिविजुअल्स को चूज करा जाता है। यह सिस्टम बिना इलेक्शंस के डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी को पार्लियामेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए अलाउ करता है। ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा लोकसभा जिसका 5 साल का फिक्स टर्म होता है, इसके अपोजिट राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूइंग चेंबर है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने राज्यसभा के लिए फॉलोइंग लॉज को एनेक्ट करा। मेंबर ऑफ राज्यसभा का टर्म ऑफ ऑफिस 6 ईयर का होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को राज्यसभा के मेंबर्स के रिटायरमेंट के ऑर्डर को गवर्न करने के लिए प्रोविजन क्रिएट करने का पावर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने राज्यसभा ऑर्डर 1952 को भी इनेक्ट करा था। हर 2 साल पर राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। इनका एग्जिस्टिंग सीट 3rd ईयर के स्टार्टिंग में प्रेस इलेक्शंस एंड प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन द्वारा फिल करा जाता है। राज्यसभा के रिटायरिंग मेंबर्स मल्टीपल टाइम्स इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। राज्यसभा सिस्टम ऑफ इलेक्शंस राज्यसभा का इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू इनडायरेक्ट मेथड द्वारा कंडक्ट करा जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द राज्यसभा लोकसभा जिसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं, इसके अपोजिट राज्यसभा मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है। स्टेट से राज्यसभा मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर द्वारा इलेक्ट करा जाता है। यूनियन टेरिटरी से इस पर्पस के लिए स्पेसिफिकली फॉर्म्ड इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा मेंबर्स को चूज करा जाता है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बेस पर होता है, जहां किसी पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या उसके द्वारा सिक्योर्ड वोट के नंबर के प्रोपोर्शन में होती है। यह सिस्टम ये इंश्योर करती है कि डाइवर्स व्यू पॉइंट हाउस में फेयरली रिप्रेजेंट हो। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड राज्यसभा का इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड को यूज करता है। इस सिस्टम में वोटर्स, एमएलए और इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर कैंडिडेट को ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में रैंक करते हैं। इलेक्ट होने के लिए कैंडिडेट को कोटा ऑफ वोट्स अचीव करना जरूरी है, जिसे फॉलोइंग फॉर्मूला से कैलकुलेट करा जाता है। कोटा इक्वल टू टोटल वोट्स अपॉन टोटल सीट्स +1 यदि कोई भी इनिशियली कोटा को मीट नहीं करता तो फ्यूएस्ट वोट वाले कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है और उनके वोट्स को नेक्स्ट प्रेफरेंसेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये प्रोसेस ऑल सीट्स फिल्ड होने तक कंटिन्यू करा जाता है। राज्यसभा क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 राज्यसभा मेंबर्स के लिए मेनी क्वालिफिकेशन को प्रोवाइड करती है। ये क्वालिफिकेशन नेचर में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन फॉर राज्यसभा मेंबरशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक पर्सन को राज्यसभा मेंबर बनने के लिए फॉलोइंग क्राइटेरिया मीट करना जरूरी है। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, must take an oath or affirmation before an authority approved by Election Commission of India, must be at least 30 years of age, must fulfill any additional qualification prescribed by Parliament. Statutory qualification as per Representation of the People Act 1951. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अलावा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी अप्लाई होता है। इंडिया में कहीं भी नॉट नेसेसरी इन द स्टेट ऑफ कंटेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से एज एन इलेक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए। रिजर्व सीट के लिए कैंडिडेट को एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में से बिलोंग करना चाहिए। SC/ST कैंडिडेट जनरल नॉन रिजर्व सीट से कंटेस्ट करने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 10th शेड्यूल के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन के बेस्ड पर राज्यसभा मेंबर्स के डिसक्वालिफिकेशन के गाइडलाइन को प्रोवाइड करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर मेंबर को डिसक्वालीफाई करा जा सकता है यदि वह जिस पार्टी के टिकट से हाउस में इलेक्ट हुआ है उसके मेंबरशिप को वॉलंटरी गिव अप कर दे, यदि वह अपने पॉलिटिकल पार्टी द्वारा गिवन डायरेक्शन के अपोजिट वोट करता है या वोटिंग में एब्सेंट रहता है, यदि कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, यदि नॉमिनेटेड मेंबर 6 मंथ के एक्सपायरी के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है। राज्यसभा ओथ और अफर्मेशन ऑफ मेंबर्स। राज्यसभा के प्रत्येक मेंबर को प्रेसिडेंट या उसके द्वारा अपॉइंटेड किसी पर्सन के सामने ओथ और अफर्मेशन लेना पड़ता है। अपने ओथ और अफर्मेशन में राज्यसभा मेंबर ये शपथ लेता है कि टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना। टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना। टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच ही और सी इज अबाउट टू इंटर, वह जिस कर्तव्य को ग्रहण करने वाला है उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करे। अनलेस टेकिंग द ओथ, राज्यसभा हाउस के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोट भी नहीं कर सकते और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी के लिए राज्यसभा मेंबर एलिजिबल नहीं होते। राज्यसभा मेंबर सैलरीज एंड अलाउंसेस। मेंबर ऑफ राज्यसभा सैलरीज एंड अलाउंसेस को रिसीव करने के लिए इंटाइटल्ड होते हैं जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिटरमाइन करा जाता है। हाउएवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के मेंबर का ये पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है। 1936 में इंडियन पार्लियामेंट ने मेंबर ऑफ राज्यसभा के पेंशन के लिए प्रोविजन को प्रोवाइड करा। मोरओवर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को ट्रैवलिंग फैसिलिटीज, फ्री अकोमोडेशन, टेलीफोन, व्हीकल, एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा जाता है। वैकेटिंग ऑफ सीट्स ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, डबल मेंबरशिप, डिसक्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, एब्सेंस एंड अदर केसेस।